मुझे आज्ञा दीजिए माते। जवाब मिल गया। इस प्रश्न का उत्तर न दीजिए। प्रणाम। बेटी होगी। लग रहा है मुझे। बाप रे, मुझे प्रधान सेनापति को लगे यहाँ पे राज। ना खेलने बहुत बिल्कुल लगती है। चले के पास लग युद्ध अपने बराबर वालों से किया जाता है कौंतेय। जाओ, अपने शिविर लौट जाओ और अपने घावों पर स्नेह लेप लगाओ। जाओ, आगे चलिए मद्र नरेश। प्यार से कहा ना। क्या तुमने उसे मेरा भांजा समझ के छोड़ दिया अंगराज? नहीं मद्र नरेश, किंतु बड़े छोटों को डांटते हैं, उनका वध नहीं करते। आप मेरे रथ को युधिष्ठिर के रथ की ओर ले चलिए। आपके पांच गुण मेरी जीत अवश्य नहीं। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। तुम तो आचार्य द्रोण की सिखलाई हुई शस्त्र कला को बिल्कुल ही भूल चुके हो युधिष्ठिर। तो तुमसे मैं क्या युद्ध करूं? रथ आगे बढ़ाइए मद्र नरेश। मैं तो सोचता हूं अपने रथ को कहीं और निकाल ले चलूं प्रधान सेनापति। तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज। आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश, किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 4 श्वेत अश्वों वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी। और यह सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। तो तुम क्या भयभीत होने लगे अंगराज? वो काठ के योद्धा होते हैं मद्र नरेश, जो भयभीत नहीं होते। परेशान भी
नहीं है और खुश भी नहीं है वासुदेव में। वासुदेव, कारण साधारण वाणों के रुके नहीं रुकेगा। तोड़ दी। आप देख रहे हैं मद्र नरेश, आप सच कहते थे कि अर्जुन फिर अर्जुन है। मेरे वाण चलाने से पहले वो अपनी प्रत्यंचा बदल लेता है, परंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। सारे खड़े हो जैसे ना वो बांधा है तो वो सारे खड़े हो गए हैं। ये प्रतिद्वंद्वी दिव्यास्त्रों के योग्य है पार्थ। दिव्यास्त्र चलाओ। जो आज्ञा केशव। तोड़ दिया रथ में साथ। हे ब्राह्मण, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धंसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। ओम ब्रह्माय नमः। भूल गए श्राप। तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है। मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वालों को रोक लो। नहीं निकलेगा है ना, ये शराब मिला हुआ था ये भी के रथ साथ छोड़ देगा। देख क्या रहे हो पार्थ? मैं रथ पर हूं केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ। वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ, कि आज तुम युद्ध नियमों के पालन पर उतर आए हो? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गए वो दिन? भूल गए वो कुरु राजसभा, जब इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा था? भूल गए 4 दिन पहले की वो दुर्घटना? युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था। तब वो भी पैदल ही था पार्थ, और इसी की भांति निहत्था भी था।
नजरा आ गया। एक्सप्रेशन देखा सर दुख हुआ। हाँ ओए होए। उफ, आज का भी एपिसोड काफ़ी इमोशनल था, स्पेशली जब कुंती जी जाती हैं उनके शिविर में। बहुत मतलब वो जिस तरीके से एक अभी मैं सोच रही ना तो मुझे थोड़ी सी मैं उस चीज़ को Emotional हो बहुत रही है, ज़्यादा हाँ। फील कर रहा था उस टाइम, लेकिन मैं जो है वो अंदर की होती ना वो नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि समटाइम्स होता है आप अपनी चीज़ें अपने अंदर ही रखें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं बाहर निकाल देनी चाहिए। हाँ। आप लाइट फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है। बट यू नो माएँ ऐसी होती हैं, उनको अपने हर बच्चे की, मैं कहूँगी उनको अपनी औलाद की एक जैसे खींच माँ रहती की है। खुशबू होती है ना, इसी तरह माँ को अपनी औलाद की खुशबू होती है। तो वो जो एक सीन था ना, वो बहुत ही इमोशनल सीन था उस कॉन्टेक्स्ट में, और वाकई में इंसान विवश हो जाता है, बहुत यार- विवश हो जाता है। बट यस, कर्ण के लिए दुख भी हो रहा है, और बट सिचुएशन इस तरह की कोई कुछ कर नहीं सकता। या ना औलाद के लिए माँ बाप का दुख देखना आसान होता है, ना माँ बाप के लिए औलाद का दुख जो है वो देखना, खासतौर पे इस तरह का कि दुनिया से वो जो है वो चले जाएं। वैसे एंड पर जो है जो वासुदेव हैं, ऐसे फील हुआ कि उन्हें भी जो है ना दुख हुआ है उस चीज़ का। उनके एक्सप्रेशंस जो दिखाए गए हैं वहाँ पे, वो हालांकि मृत्यु जो थी, जो वीर गति को उन्होंने प्राप्त होना था, वो ज़रूरी भी था उनके लिए, लेकिन उनका दुख भी जो है वो नज़र आता था। और उससे पहले जो दो शराब का एक बैकग्राउंड दिया कि तुम्हारा जो है वो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ख्वाब भी अपने गुरु से कि मुझे एक दिन के लिए दे दें टाइम, उन्होंने कहा इसी दिन के लिए तुम्हें शराब दिया था, यानी उन्हें बता दिया पहले ही ख्वाब में। कुछ ना कुछ मैं ये बात सोचती हूँ कि पहले से डिसाइडेड होता है। हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो एक कड़ी बनती है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो और जाएगा। उसके बाद की अगर बात की जाए तो जो उनका तीर जो है वो बछड़े को जो है वो लगता है, तो वहाँ पे का भी जो एक शराब का दिखाया हुआ है कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारी रथ जो है वो तुम्हें त्याग देगी। ट्रू। तो वो भी एंड पे त्याग दिया। बट एक चीज़ अच्छी है कि चलो वो जिस तरह से अपने आप को रेनी समझते थे वो उस ऋण से मुक्त हो वो गए। उस चीज़ से मुक्त हो गए। और गंधारी जी का भी दुख जो है वो समझ आता है कि वो भी काफ़ी, हालांकि जहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद की बात की तो एक तरह से वो खामोश हो गई थी। बहुत बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है यार। मैं कहता हूँ बातें जितनी मर्जी आप कर लो, लेकिन सिचुएशंस में जब आप जाते हो ना तो आपको आइडिया बहुत होता मुश्किल है होता यार। है। बट ना ये आज के एपिसोड ने थोड़ा मुझे डाउन फील करवा दिया। मुझे भी एनीवेज एंड तक आते आते मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।